इंडिया गेट पे परेड नहीं होगी भाई साहब। इंडिया गेट पे अपने ट्रैक्टर ट्राली चलेंगे, नहीं मानेगी। ये कुत्ते की पूंछ है, 20 साल नली में रख दो, ये नहीं मानते नहीं। ऐसे हिंदी कभी भी सीधी नहीं होगी, ऐसे लगेगी कुत्ते की पूंछ। हम इंसानियत चाहते हैं, जिस दिन हम आतंकवादी बन गए ना, दिल्ली से संभाला नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2021 का साल हो चुका है और इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोग जो है, यहाँ पर जो किसान है वो अर्धनंगर होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। क्यों आप लोगों ने कपड़े क्यों निकाल दिए हैं? क्योंकि जिस प्रकार से हम आज देख रहे हैं नया साल है और नए साल के ऊपर सरकार को लेकर कई बार मीटिंग भी हुई है, लेकिन कोई भी हमारी समस्या का हल नहीं हुआ है। इसके लेकर हम नया साल के ऊपर ये माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान कीजिए। पहले भी हम 32 किसानों की जान गंवा चुके हैं और आगे भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कपड़े क्यों निकालना पड़ रहा है आपको? कपड़े हम मजबूरी हम निकाले हुए हैं। हम नया साल मनाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। हमें नया साल नहीं मनाना जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमें कोई नया साल नहीं मनाना। हम इस चीज़ का रोष कर रहे हैं, जो काले कानून बनाए हैं ये हमारे को नंगा कर देंगे। किसान की आय पहले ही बहुत कम है। अरे एक हरियाणा का अगर किसान है जिसके पास 10 किले हैं, उसको 16 लाख का लोन। आय बढ़ाने के लिए कानून लेकर के आए। कौन सा आय बढ़ी भाई साहब? 2 मिनट में आपको कौन सी आय बढ़ी है किसान की? अब कानून आने के मंडी नहीं खत्म होगी, कोई कहीं पर भी। मेरे पास 3 किले मटर के मेरे टुकटे हैं। मेरे लड़के ने फोन कराया था। 2 मिनट बात करके मेरे पास 3 किले मटर के थे। 16,000 रुपये 1 किले का पड़ा। 20,000 रुपये मटर पे कच्चा आता है। 4,000 रुपये घाटा मैंने मटर में पड़ा भाई साहब। 12,000 रुपये का 3 किलो में घाटा पड़ा है मटर का। सरकार तो ये दावा कर रही है बार-बार। भाई जी 16 रुपये किलो मटर बिक रहा है। और जो ये दवाइयाँ दे रहे हैं उससे कोई भी ये मनुष्य हो जी, उसमें मनुष्य तक नहीं मर रही, उसमें ना गेहूं में मर रही है ना मटर में मर रही है। तो बार-बार यही दावा कर रही है कि फायदे के लिए है, फायदे के लिए है। सरकार तो सबको आतंकवादी बता रही है। सरकार तो कुछ भी बोल सकती है। हम आतंकवादी हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे। वो उन किसानों के लौंडे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। बताओ तुम क्या करें, मर जाएं? लेकिन अब सरकार ने 2 कानून है जो है वो आपकी 2 मांगे मानी। 3-4 लोगों के पीछे सारे किसान के लौंडे सारे सब मर रहे हैं। उनके पीछे 3-4 लोगों के पीछे सब लोग अपनी जान गंवाई। क्या मर जाए? क्या अब तक मेरे को ये बताओ, किसी भी नेता ने आकर अपना समर्थन दिया है? सिर्फ बीजेपी वाले ये बोल रहे कानून फायदेमंद है। अब किसी किसान से पूछा कि आपके लिए क्या फायदेमंद है? सरकार लेकिन अब 2 मांगे मानी है तो फिर आगे उम्मीद नहीं है। नहीं मुँह मांगे है, वो मांगने के लायक ही नहीं है। जो कानून लेकर आया है मांगे नहीं है। मांगे बिल्कुल भी नहीं। पराली वाली और बिजली की जो था, पराली की एक बात आओ, मांगे नहीं होती है। वो एक बात आओ मेरे को, अगर पराली वाली होगी तो हम ठीक है, या तो सरकार इसका समाधान कीजिए। अगर समाधान नहीं करेगी, क्या हम मोदी के पास उसको पराली को भेजेंगे? हाँ बोलिए। नहीं, आप क्या मांगे मान ली हैं? 2 पराली और बिजली की मानी है। वो 3 बिल लागू में वाली बात नहीं है। जो 3 बिल हैं उसकी अलग बात है। और जो किसान हमारे जथेबंदी जो मांग कर रही हैं, जो हमारे किसान जिनके 20 किले 10 किले 5 किले जिनकी ज़मीन है, उनको फ़र्क पड़ता है। जिनका आधा किला 1.25 किला है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। जो किसान अपनी। लेकिन राजनाथ जी ने कहा कि 1 साल दीजिए, 1 साल आप लोग जो है पिछले 6 साल से ये कहाँ थे? हमने 6 साल बीजेपी को दिया है। 1 साल के लिए वो कह रहे हैं कि कानून लागू करिए आप लोग। नहीं लागू होने दीजिए। ये बिहार के अंदर क्या था, बिहार वाले को पूछना था कि वहाँ पर क्या हाल हुआ है। राजनाथ जी को ये पता है कि उनके लड़के, जो किसानों के लड़के वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको राजनाथ जी को पता है कि सेंटर के जो वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं चीन में या दूसरे बॉर्डर पे, उनको पता है कि किसानों के लड़के ही वहाँ लड़ रहे हैं। शहर के लड़का, कोई सा भी लड़का वहाँ पे बॉर्डर पे नहीं खड़ा, सिर्फ किसान का लड़का खड़ा है। अगर किसान बेचारा यहाँ पे बॉर्डर पे है तो उसका बॉर्डर पे जो लड़का है ना, वो भी यहाँ पे खड़ा होके आ जाएगा। ये मेरा
100 का तोड़िए है, अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो मार्केट में मंदा रहेगा। अगर किसान के पास पैसा, मार्केट जब भी उठेगी। अब किसान के पास पैसा नहीं है, सबकी फर्द बैंक में दरी है। अगर 10 किले का जमींदार है, उसने 16 तक 20 लाख। लेकिन फिर सरकार क्यों फायदा बता रही है? भाई जी अब मान तो कोई दिखा नहीं, मतलब फायदा तो मानना मेरा सरकार ने थोड़ी सरकार क्यों फायदा बता रही है? सरकार तो मान रही है। तो उमर साहब ने हमारी जथेबंदियों को बोला है कि ये कानून जो 2 हमारे हम बना रहे हैं ये गलत बन गए हैं, तो ये हम कामरेड कराने वाले जो बड़े बड़े व्यापारी उनके लिए बना दिए हैं। तो कोई बात नहीं, हम शोध कर देंगे। हम शोध के लिए मारे, हम रद्द कराना चाहते हैं। हम शोध नहीं जो बिल है गलती मान लिया। सरकार बोल रही है मंडियां नहीं खत्म होगी, एपीएमसी का बोल रही है वो प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। और जो सरकारी मंडियां, अगर किसान उसमें फसल बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, और बाहर फसल बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान इतना पागल थोड़ी है, जहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा वहाँ पे मोदी जी जो कह रहे हैं उस बात पे यकीन नहीं है आपको? यकीन है भैया पता क्या बात है, नवा सा चालू है, मोदी का नाम लो और मनुष्य है, हमारे लिए मनुष्य है वो, उसका नाम लो एक और झूठा बेईमान है। विश्वास मोदी जी बोल रहे हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अभी बाजरे का एमएसपी हरियाणा में बहुत ज्यादा था और राजस्थान में कम था, 1100 पे बिक रहा था। राजस्थान से किसान हरियाणा में बेचने आ रहे थे। ऊपर से खट्टर सरकार ट्वीट करती है कि राजस्थान के किसान को हरियाणा में फसल बेचने नहीं दी जाएगी। अभी तो तो कैसे विश्वास कर लें? अभी तो कह रहे थे कि कानून में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब कैसे कानून में गलती आ गई भाई? 1400 कैसे करने की? अब कैसे है? अब नहीं है, अब कोई गलती नहीं है। अब गलतियां भी आएंगी, कानून बदला भी जाएगा, कानून रद्द होएगा, अब सब कुछ होएगा। जब तक कानून रद्द नहीं होएगा ना, यहीं बैठे हम, उठेंगे नहीं, तक नहीं उठेंगे, उठेंगे नहीं हम यही सड़कों पे ये जाट है, ऐसे नहीं उठने वाला। इतना लंबा हो गया, लोग थक तो नहीं जाएंगे? अरे कहीं नहीं थकने वाले, अरे जाट का जोर है, जाट का जोर है ये, समझ गया, समझ गया, जाट का जोर है, जाट का जोर। ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार जो कह रही है बार बार कि आपका फायदा है, आपका अरे भैया मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। एक मिनट, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे गोली नहीं चाहिए, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे गोली नहीं चाहिए, मेरा शरीर अपने आप ठीक कर लेगा भाई। फायदा तो नहीं फायदा नहीं गिनवाना, नहीं चाहिए मुझे गोली भाई। क्यों दे रहे हो मुझे गोली? गोली दे रहे हो क्या मुझे? आपका ऐसे पर आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये कानून रद्द नहीं होगे ना, तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे। 26 अगर ठीक होगा तो एक और सूचना देना चाहूंगा सरकार को, जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं लेंगे ना, तो मोदी सरकार तक ये जरूर पहुंचा दिए कि लाल किले के ऊपर किसान यूनियन का झंडा फहराएंगे, मोदी को उतर पड़ने नहीं देंगे। जिंदाबाद, परेड की बात कही जा रही है कि 26 जनवरी को परेड करेंगे। परेड होती ना भाई, होएगी नहीं, अरे जाएगी कहाँ से? ट्रैक्टर ही चलेंगे यहाँ पे, जितने ट्रैक्टर यहाँ पड़े हैं ना, सारे दिल्ली 26 जनवरी परेड में सारे ट्रैक्टर पंजाब के हरियाणा के यूं ही चलेंगे पूरे गेर में। इंडिया गेट पे परेड नहीं होगी भाई साहब, इंडिया गेट पे अपने ट्रैक्टर ट्राली चलेंगे, अब तो यही चलेंगे भाई साहब। लाल किले पे ट्रैक्टर ट्राली चलेंगे, पूरी मार्च होएगी इंडिया गेट तक, समझ गए आप? लाल किले से इंडिया गेट तक। तो आपको लग रहा है कि परेड, आपको रोष है? अच्छा आपको लग रहा है कि परेड करनी पड़ेगी कि सरकार उससे पहले मान जाएगी? नहीं मानेगी, ये कुत्ते की पूंछ है, और ये कुत्ते की पूंछ है, ये 20 साल नली में रख लो, ये नहीं मानते नहीं, ऐसे हिलती है, कभी भी सीधी नहीं होगी, ऐसे रहेगी कुत्ते की पूंछ। ये यूं थप्पी मार के यूं हटेगी, यूं तो पहले ना हटेगी, यूं पहले ना हटेगी। ये बेचारे ना, ये भाई ठंड में हम ठंड में मरे हैं कि और नेता को इतना मर रहा है, बॉर्डर के ऊपर भी किसान का बेटा मरता है, ना कि कोई नेता का। आपके यही हरियाणा के मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी है, चीनी है, जेपी दलाल ने। एक बात बताओ आप, यहाँ से जब का आंदोलन चालू है ना, जब तक देख ले आप कौन सा खालिस्तान हुए, हम भंडारे लगाए हुए हैं। पाकिस्तानी भी कहा, सरकार है ये तो आतंकवादी भी कहेगी। अगर हम समाज में अपने हक मांगने आया ना, तो हम आतंकवादी ठीक है, अपना हक अपना लोकतंत्र के अंदर हम
लोकतंत्र के अंदर कोई आतंकवादी नहीं होता। खट्टर सरकार और मोदी सरकार जितनी भी बीजेपी वाले ने सिर्फ वही आतंकवादी है। वो देश के अंबानी अंडानी और वो बड़े बड़े जितने नेता थे ना वो चले गए। वो आतंकवादी है क्या? हम सरदार हैं, हम इंसानियत चाहते हैं। जिस दिन हम आतंकवादी बन गए ना, दिल्ली से संभाला नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना, बात को समझ रहे हो? दिल्ली में तो हम सबकी है, आप सबकी, हम सब हमारी सबकी होती ना, सुन लेती कब की, समझ रहे हो? अंबाड़े में जाके ना, अंबाड़े में जाके पानी की बौछार हमारी होने वाली है, हमारी हमारी होने वाली है, अब हमारी होने वाली है, बार फतेह करिए। देखिए यहाँ पर किसानों में जो है वो एक रोष है और किसान ये कह रहे हैं कि नया साल जो है वो नहीं मना सकते क्योंकि 40 से ज़्यादा हमारे किसान जो है वो किसान भाई शहीद हुए हैं। लेकिन सरकार अगर नहीं मानेगी तो 26 जनवरी की परेड जो है वो निश्चित है, ये किसान यहाँ पर कह रहे हैं। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।